बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ इफ्तार के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। अगर आप भी पकोड़े समोसे खा खा के थक गए हैं, कुछ न्यू और डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आपके साथ चीज़ी चिकन टिक्का रैप्स की रेसिपी शेयर करूँगी। ईजी रेसिपी है, बहुत सिंपल रेसिपी है, ना तो कोई फ्राइंग करनी है ना कोटिंग करनी है, बहुत ईजी रेसिपी है। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। हाफ कप मैंने यहाँ पर दही ली है। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के भुना कुटा धनिया ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा। मेरे पास घर पे पेरी पेरी सॉस रखी हुई थी, मैं 2 टेबलस्पून पेरी पेरी सॉस ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। 1 लेमन का जूस ऐड करेंगे। स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो स्पाइसेस आपको पसंद है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं स्पाइसेस में। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चिकन पाउडर। 1 टेबलस्पून किसी भी ब्रांड का टिक्का मसाला ऐड करेंगे। चिकन को चटपटा करने के लिए सारे स्पाइसेस डाल के अच्छे से विस्क से मिक्स कर लेंगे ताकि लम्स ना हो दही में। 500 ग्राम्स मैंने बोनलेस चिकन लिया था, जिसको स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। चिकन को मैरिनेट करके 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन में अच्छे से टेस्ट आ जाए। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। चिकन को मैरिनेट किए हुए पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और चिकन को कुक कर लेंगे। चिकन को कुक करते हुए मैंने इसमें कोई पानी नहीं ऐड किया था, जो दही ऐड की थी उसी में ये कुक हुआ है। जब तक चिकन कुक हो रहा है, दूसरी साइड पे हम फ्राइज को फ्राई कर लेते हैं। फ्राइज पे मैंने कोई कोटिंग वगैरह नहीं की, सिंपल फ्राइज हैं। रैप्स में यूज करने के लिए एक सॉस रेडी करेंगे। हाफ कप मैंने यहाँ पर मायो ली है। 4 टेबलस्पून केचप ऐड करेंगे। अगर आपके पास केचप नहीं है, चिली गार्लिक सॉस ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मैं यहाँ पर हेलोपिनो सॉस ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास घर पे है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हॉट सॉस या चिली सॉस ऐड करेंगे। आपके पास घर पे जो भी सॉस अवेलेबल है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हाफ लेमन का जूस ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैं चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ। आप इसमें फ्रेश क्रश करके गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं। अगर चिली गार्लिक सॉस आपके बच्चों को नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, क्योंकि जितनी भी सॉसेस मैंने ऐड की हैं वो सारी स्पाइसी होती हैं। हाफ टी स्पून ऑरिगेनो, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर और 1 गार्लिक को मैंने फ्रेश क्रश कर लिया था वो ऐड करेंगे। 4 to 5 टेबलस्पून इसमें क्रीम ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून क्रश करके मैं हेलोपिनोज ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास होममेड हैं। आपके पास घर पे जो भी चीज़ है अवेलेबल वो आप ऐड कर सकते हैं, जो नहीं है वो स्किप कर सकते हैं। सारी सॉसेस को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। ये इतनी मज़ेदार सॉस बनी थी। इस सॉस को आप किसी भी चीज़ में ऐड कर सकते हैं। पास्ता में ऐड कर सकते हैं, बर्गर्स में, सैंडविचेस में। बहुत ही मज़ेदार सॉस बनती है ये। आप इसको बना के फ्रिज में इजीली रख सकते हैं। 2 से 3 हफ्ते तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी ये सॉस। और अगर आपने ज़्यादा लंबे अरसे तक इस सॉस को यूज़ करना है तो आप इसमें क्रीम नहीं ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पर टॉर्टिला रैप्स लिए हैं। जो सॉस हमने रेडी की है वो सॉस लगाएंगे। कुछ वेजेस ऐड करेंगे, जिसमें यहाँ पर मैंने कैप्सिकम ली है, टोमेटोज लिए हैं, अनियन ली है, कैबेज ऐड की थी। आपकी मर्जी है, आप जो भी अपनी मर्जी की वेजेस ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, स्किप करना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। जो चिकन हमने रेडी किया था वो ऐड कर देंगे। जो फ्राइज हमने फ्राई किए हैं वो ऐड करेंगे। आप फिलिंग में अपनी मर्जी की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जो चीज़ें आपके बच्चे को नहीं पसंद वो आप स्किप भी कर सकते हैं, जैसे बच्चे वेजेस वगैरह निकाल देते हैं। मैं ये बच्चों के लिए रेडी कर रही थी तो उनको सैलड लीव नहीं पसंद, तो मैंने उसमें सैलड लीव नहीं डाला। ऊपर से दोबारा से सॉस डालेंगे, हेलोपिनोज डालेंगे, ऑलिव्स डालेंगे। मेरे पास घर पे चेडर और मोज़रेला चीज़ है, मैं वो ऐड कर रही हूँ। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है आप वो ऐड कर सकते हैं। और अगर चीज़ नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, विदाउट चीज़ भी बना सकते हैं। इनको इस तरह से रैप करेंगे ताकि जब हम इनको ग्रिल पैन पे ग्रिल करें तो चीज़ मेल्ट होके बाहर ना निकले। बाकी सब भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार बनता है। एक दफ़ा मेरे कहने पे आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ग्रिल पैन को गरम कर लेंगे। 1 टीस्पून इसमें ऑयल ऐड किया है और जो हमने रैप्स रेडी किए हैं उनको हम 1 से 1.5 मिनट के लिए एक साइड से ग्रिल करेंगे और 1 से 1.5 मिनट ही दूसरी साइड से करेंगे, ताकि चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाए और रैप्स पे अच्छे से इस तरह से ये देखिए मार्क्स भी बन जाए।
बच्चों को आप बटर पेपर में रैप करके भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज़ को बहुत ही ईजी और सिंपल वे में और लो बजट में शेयर कर सकूँ ताकि आप भी उन रेसिपीज़ को घर पर बना सकें। यही रैप अगर आप मार्केट से लेंगे तो आपको ये 500 to 600 का मिलेगा और इतने में आप घर पर 3 रैप्स तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बना था, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।